इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद कहे जाने वाले गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में। जी हाँ, ये मंदिर की खूबसूरती आप देख सकते हैं। इस मंदिर की महत्ता क्या है, सीएम योगी आदित्यनाथ का लगाव क्यों इस मंदिर से इतना है, इन तमाम बातों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जानकारी भी दूं कि पूरे गोरखपुर में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जो नाथ संप्रदाय है उसके अध्यक्ष खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और क्या कुछ खास बात है इस मंदिर की, और इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए गोरखपुर से मेरे सहयोगी हरेंद्र दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, सबसे पहले तो बताइए कि इस मंदिर की महत्ता क्या है, क्यों गोरक्षनाथ मंदिर का नाम सुनते ही तमाम लोग इसे पहचान जाते हैं, क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम इससे जुड़ा हुआ है? आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो गुरु गोरक्षनाथ के हम मंदिर में खड़े हैं, मुख्य मंदिर में खड़े हैं, और गुरु गोरक्षनाथ योग के मसीहा माने जाते हैं। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गोरखपुर से उनका इसलिए लगाव है कि गोरक्षनाथ मंदिर में काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। आपको बता दें कि नाथ संप्रदाय, जो नाथ संप्रदाय बल्कि गोरखपुर ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि बारहों मास, सुबह हो शाम हो, रात हो दिन हो, या ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, हर समय यहाँ धुएं जलती रहती है। और उस धुएं का महत्व ये है, योग स्थली गुरु गोरक्षनाथ जब यहाँ पर योग साधना कर रहे थे उस समय से ये धुएं जलती चली आ रही है और आज भी जलती नजर आ रही है। खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं और वो सांसद थे तभी भी काफी समय गोरक्षनाथ मंदिर में अपना व्यतीत करते थे। गोरक्षनाथ मंदिर की महिमा ही अलग है और यहाँ की योग स्थली के बारे में देश विदेशों में भी गुरु गोरक्षनाथ का नाम है। गोरखपुर की अगर विकास की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कितना विकास गोरखपुर का हुआ है? हालांकि हम ये जानते हैं कि जब तक वो सांसद रहे हैं उन्होंने गोरखपुर पर हमेशा ध्यान दिया है। हम बताना चाहेंगे कि गोरखपुर के अगर विकास की जाए तो 2017 के बाद गोरखपुर की चौतरफा विकास हुआ है। चाहे सड़कों की बात हो या गांव गिराव में दबे कुचले लोगों के आवास की बात हो, सौभाग्य योजना के अंतर्गत उनके घरों में बिजली, गैस के कनेक्शन सहित सड़कों का चौड़ीकरण या मंदिरों का विकास या उनके आय के लिए रात दिन सोचने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार संघर्षशील रहते हैं। 2017 के बाद गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और विकास हर तरफ, आप सड़कों से होकर के यहाँ आई होंगी और सड़कों पर आपने विकास ही विकास देखा होगा, कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे। गोरखपुर जिले की खास तौर से अगर बात की जाए तो चौतरफा विकास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करने का काम किया है। चूंकि हम देख रहे हैं काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या ये संख्या जो श्रद्धालुओं की है पहले भी इतनी ही रहती थी या फिर विकास होने के बाद से ये तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आने लगे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात रही है गोरक्षनाथ मंदिर के श्रद्धालु के आने की, तो गोरक्षनाथ मंदिर में सदियों से गोरक्षनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। खास तौर से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो हम लोग खिचड़ी का नाम जानते हैं, खिचड़ी जनवरी के 13 और 14 तारीख को पड़ती है। उस खिचड़ी के दिन पर यहाँ भव्य, यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगी, यहाँ एक भी जगह नहीं मिलेगी। चारों तरफ चावल का जो चढ़ावा आता है, लोगों की मनोकामना होती है कि हम गोरक्षनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो खास तौर से ये मंदिर मकर संक्रांति के दिन इतनी बड़े पैमाने पर लोग दूर दराज से, जबकि पूर्वांचल के अनेक जिलों से नहीं बल्कि देश विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाने के लिए। यह 15 दिनों तक यहाँ पर मकर संक्रांति की भीड़ देखने को मिलती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपने जाना गोरक्षनाथ मंदिर का महत्व क्या है, आपको हमने ये भी बताया कि नाथ संप्रदाय के पूरे विश्व में ही नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष है सीएम योगी आदित्यनाथ, और मंदिर से शुरू से ही उनका एक अलग लगाव जो है वो बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट रजनीश तिवारी के साथ मैं सृष्टि मेहता, समाचार प्लस, गोरखपुर। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में, जहां श्रद्धालुओं की आपको भीड़ को दिखाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। इस मंदिर की क्या महत्वता है, योगी आदित्यनाथ खुद इस मंदिर में आते हैं, आइए बातचीत करते हैं। कब से आ रही हैं आप इस मंदिर हम में? तो 75 से आ रहे हैं।
सन 75 से। मेरी सारी मनोकामनाएं गोरखनाथ की कृपा से हुई है। यहाँ तक कि अभी इस बार जो आया है, मेरे बड़े लड़के का प्रमोशन हुआ है, छोटे लड़कों का बेटा हुआ है, माता ये गोरखनाथ की कृपा से। इसलिए आज उनकी कथा हम सुने हैं पूरे परिवार के साथ हम लोग। बहुत महत्वता है इस मंदिर की। शुरू से ही हम लोग जब से आए, पैदा हुए हैं यहीं पर। हम लोग रहते गुजरात में, मैं इनके बड़े लड़के। आप गुजरात से आई हैं इस मंदिर के दर्शन करने? जी जी जी, मैं गुजरात से आई हूँ, हम अहमदाबाद में रहते हैं, लेकिन शुरू से यहीं गोरखपुर में ही रहे हैं। और यहाँ पे बहुत महत्वता है इस मंदिर की, इस वजह से हम लोग बहुत दूर से सब लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। योगी सरकार में गोरखपुर का कितना विकास देख रही हैं आप? बहुत विकास है, बहुत विकास है। सोचा भी नहीं था किसी ने उतना। योगी जी को तो हम लोग बचपन से ही मतलब बहुत मानते थे, और जब से मुख्यमंत्री हुए तब से कुछ ज्यादा ही हम लोग मतलब बहुत खुश हैं। और इससे ज्यादा सौभाग्यशाली फिर दिन कभी नहीं आएगा। जिस तरह से ये सौभाग्यशाली दिन आया है, भगवान करे वो अगली बार फिर मुख्यमंत्री बने, अब बारंबार बनते रहे। मेरा गोरखपुर का सौभाग्य है ये कि हमारे योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। इस मंदिर में खिचड़ी मेला प्रसिद्ध है, आप लोग यहाँ आते हैं? हमेशा हर खिचड़ी मेले में हमेशा आते हैं, और खिचड़ी के मेले के दिन मेरे परिवार में लोग आते हैं, और हम लोग तुरंत 2-4 दिन के बाद हम लोग भी आते हैं। मतलब बहुत भीड़ होती है, अपार भीड़ होती है, और भीड़ की तो कोई गिनती ही नहीं है। और इतना मतलब उत्साह कभी नहीं देखने को मिलता है, पूरे इंडिया में ऐसा कहीं नहीं मिलता है जितना खिचड़ी के मेले में देखने को मिलता है। तो इस मंदिर में आके आपकी सारी मुरादें पूरी होती हैं? हाँ होती है। हाँ होती है। उदाहरण बता दीजिए कि क्या खास तौर से कब से आ रही है? खास तौर से इस मंदिर की क्या विशेषता है? जो भी मतलब जो भी मांगते हैं, मन्नत मांगते हो, सारा पूरा होता है। हाँ। सर कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से रहने वाला गोरखपुर का ही हूँ, लेकिन रेलवे में सर्विस करता हूँ गुजरात में। तो हम लोग तो शुरू से ही योगी जी के साथ रहे हैं। जब से ये सांसद हैं उस समय से ही इतने लोकप्रिय रहे हैं कि उनके आगे तो कोई पद का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन आज हमारे योगी जी सीएम है तो हम लोगों को बहुत गर्व होता है। केवल ये योगी जी यूपी में ही नहीं है, आज योगी जी का जो परचम है पूरे विश्व में लहरा रहा है। हम लोग गुजरात में हैं, हम लोगों का योगी जी के मुख्यमंत्री होने से इतना अपने आप में एक मान बढ़ा हुआ है कि क्या बताया जाए। हम लोग तो भविष्य में चाहते हैं योगी जी मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी बनेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। और जिस तरह का ये विकास का काम चल रहा है गोरखपुर में, अपने आप में एक अभूतपूर्व है। एक समय वीर बहादुर सिंह के बाद जो काम आज हुआ है गोरखपुर में, वो देखने वाला है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो साफ दिख रहा है। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हम मौजूद गोरखनाथ के गोरक्षनाथ मंदिर में। यहाँ पर श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की और देखा कितना बदल गया गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की जब से आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। और आगे क्या होगा आपको हम इसी तरह के तमाम दर्शन कराएंगे गोरखनाथ पे। बने रहिए दर्शन पर। वीडियो जर्नलिस्ट रजनीश तिवारी के साथ मैं सृष्टि मिश्रा, समाचार प्लस, गोरखपुर।